असदुद्दीन ओवैसी के नए रण पर चर्चा के लिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री, अगर इतने लंबे वक्त तक एक फैसला रुका हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की भूमिका देखी थी ट्रस्ट बनाने में, फिर प्रधानमंत्री का जाना सेक्युलर इंडिया के खिलाफ कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने इंट्रोडक्शन में कांग्रेस के जो लोकसभा में लीडर का जिक्र किया, एनसीपी के शरद पवार साहब का जिक्र किया और महाराष्ट्र सीएम का जिक्र किया जो शिवसेना से ताल्लुक है। मेरा मानना यह है कि तीनों पार्टियां, शरद पवार साहब तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, ये तीनों पार्टियां बाबरी मस्जिद की शहादत में बराबर की मुलविस हैं। बल्कि जब पूरे देश से अगर मिट्टी जा रही है तो मैं तो ट्रस्ट के लोगों से कहूंगा कि भैया जरा कांग्रेस के हर पॉलिटिकल ऑफिस से भी मट्टी मंगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में। और अब आपका जो अहम सवाल है, देखिए मैडम, आप जानते हैं कि 1966 से पहले राम जन्मभूमि का कोई मसला नहीं था। 66 में वीएचपी बनी और 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद बाजाब्ता राम जन्मभूमि का मसला शुरू हुआ। बल्कि 84 में इंदिरा गांधी के कत्ल से पहले एक रथ यात्रा दिल्ली को आ रही थी। इसमें बीजेपी और शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा इसको एक इशू बनाने के लिए। और इसमें आप जानते हैं कि पूरे देश में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई फसादात में। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं? नंबर 1 पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने इस राम जन्मभूमि का आगाज किया। हमारी पार्टी ने शिलान्यास के नाम पर परमिशन लिया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हमारी पार्टी ने अडवाणी की लीडरशिप में रथ यात्रा निकाली और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर कम्युनल राइट हुआ। नंबर 1 पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री वहां अगर जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो शुरू की थी और उसमें हमने कामयाब हुए। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं बशर्ते प्रधानमंत्री, तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री बन के नहीं जाएंगे, बल्कि वे कॉन्करर बन के जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वहां पर जाकर क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि मेरा जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को पूरे देश पर मुसल्लत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 6 साल में मेकशिफ्ट टेंपल पर नहीं गए। आपके सवाल में एक और पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है, उसके ताल्लुक से हमारी राय आप जानते हैं, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुला लो? क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना। इसीलिए अभी भी वक्त है कि प्रधानमंत्री, देश का सेकुलरिज्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि 500 के 1000 की नोट मैंने मिटा दिया और इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये देश का सेकुलरिज्म देश की रूह से जुड़ा हुआ है। और एक बात समझिए आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मस्जिद है जाने के लिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना जाए, कह दें कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं। लेकिन जो आप खुद नहीं करते उसकी उम्मीद आप दूसरे लोगों से क्यों करते हैं? मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो सेक्युलरिज्म की रूह के खिलाफ होगा, तो आप कौन सा सेक्युलरिज्म की रूह को कायम करते हैं? जब आप खुलकर मस्जिद के पक्ष में बोलते हैं तो क्या आप भी वही नहीं करते? क्या आप जब खुलकर मस्जिद के बारे में बोलते हैं और कहते हैं वही मस्जिद थी, है, रहेगी, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा कि 400 साल तक यहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो क्या आप उस रूह के खिलाफ नहीं बोलते हैं ओवैसी साहब? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो तो हकीकत है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इज नेशनल शेम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें मूर्तियां रखना उस मस्जिद के सैक्रिलेज को खराब करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को
देश के प्रधानमंत्री के बराबर कर दे रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब नहीं होता, ना उनकी सरकार का होता है। कह दे नरेंद्र मोदी, कह दे कि भाई मेरी सरकार का रिलीजन ये है और मैं इस रिलीजन को मानता हूं, तो आप खत्म कर दीजिए ना संविधान को। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो 6 दिसंबर को वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 22 और 23 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में वहां पर किसी मस्जिद, किसी के इबादतगाह में जाकर नमाज तो नहीं पढ़ी। ये तो फैक्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। मगर मैडम, अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर के बराबर कर रहे हैं तो ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी मैग्नानिमिटी है। मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं तो सिर्फ आपके सवाल की ताकत को आंक रही हूं और इसीलिए ये सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूं। नैतिकता का तकाजा कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी कि सवाल वो पूछे जो खुद उसको मानता हो। जब आप अपनी आस्था को सरेराह इस तरह से प्रशस्त तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी, तो फिर ऐसे में आप नैतिकता के उस तकाजे पर कहां खड़े दिखाई देते हैं जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं कि ये तो मंदिर मंदिर करते रहते हैं। सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल, मैं दोबारा आपने मुझसे सवाल किया, मैं फिर से और क्लैरिफाई करता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहा है वो फैक्ट पर मुबन्नी है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और जितने फैक्ट्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। अगर कहीं गलती से असदुद्दीन ओवैसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना मेरी उम्मीद है, ना मेरा ख्वाब है, मगर प्राइम मिनिस्टर का आप तकाबुल कर रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यह बहुत गलत है। इसलिए कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और जो मजहब को नहीं मानते उनका प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इन तमाम दिसंबर 22-23 के 49 के वाकयात हुए, 86 में ताले खोले गए, मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई और जिन पर मस्जिद डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है, आप उनको बुला रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी उस बाबरी मस्जिद के, उस राम मंदिर के स्ट्रगल में हिस्सा थे। आप बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या वो न्यूट्रलिटी का पैगाम दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पर, वो एक कॉन्करर के रूप में जाएंगे। मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम के जरिए से। नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देखते नहीं देखते, मगर मैं आज भी कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म के मफाद में नहीं है, ये सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन अगर कोई मिनिस्टर भी खुदा ना खास्ता मैं बन जाऊंगा, जो कभी नहीं बनूंगा, आप सवाल कर लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की किसी सरकार को किसी मजहब के रिलीजियस रिचुअल्स में एक पैसा भी खर्चना नहीं चाहिए। हमारा कोई हिस्सा उससे नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार होगी वो रिलीजन से ऊपर होगी। रिलीजन सेलिब्रेट करिए, रिलीजन को मानिए, जो नहीं मानता उसको मानिए, मगर प्रधानमंत्री वहां पर जाकर जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि और जख्मों में इजाफा कर रहे हैं। वो देश को जोड़ नहीं रहे बल्कि और वहां पर देश में और डिविजन्स पैदा कर रहे हैं। नहीं, जख्मों को तो आप कुरेद रहे हैं। जिस मामले पर देश में एक राय बन गई, एक राय बन गई, क्या नए सिरे से उसे कुरेद नहीं रहे हैं? जब आप बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र करते हैं, जब आप सांप्रदायिकता, माफ कीजिएगा, आप धर्मनिरपेक्षता को खतरा बताते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके। पीएम तो हर जगह जाते रहे, वो काशी भी जाते रहे, वो केदारनाथ भी जाते रहे, हर जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे तो देश की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ। ना आपके मस्जिद जाने से, वहां की तस्वीरें दिखाने से खतरा होता है। नहीं, यकीनन प्रधानमंत्री सब जगह गए, मगर मुझे बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है, आप जितने अभी मजहबी जगहों की बातें की, क्या उनमें इस तरह का वायलेंस हुआ? क्या उसमें इस तरह का खून बहा मासूम हिंदुस्तानियों का? क्या उसमें इस तरह का फसाद हुआ? क्या उसमें इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का धज्जियां उड़ाई गई? क्या उन जगहों पर इस तरह से
बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी, हरगिज नहीं हुआ। लेकिन इसकी हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है और खुद प्रधानमंत्री उससे वाबस्ता रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मुख्तलिफ इबादतगाह को जा सकते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? उनका मजहब है, उनकी इबादतगाह है, जाना चाहिए, मगर ऐसी जगह पर जाकर जहां पर उसका एक हिस्ट्री है, जहां पर उसका बैकग्राउंड है, प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं देश को? मेरा हिस्ट्री तो मानना हर है कि जगह की कोई होती भी हो वैसी सरकार जी। हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हिस्ट्री तो हर जगह की होती है। जहां पर आप खड़े हैं वहां की भी हिस्ट्री है, जहां पर मैं मौजूद हूं उस दिल्ली की भी हिस्ट्री है। सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्षता क्या सिर्फ अभी तक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उसके जरिए साधी जाएगी, या हम देखते हैं तमाम लोग अपनी अपनी आस्था खुलकर व्यक्त कर रहे हैं और इससे धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा होता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। आप क्यों चाहते हैं कि 2020 पर 92 हावी हो? 92 तो हमेशा हावी रहेगा ना, आपकी नजर इतना में हावी रहेगा कि आप देखेंगे